गहना कर्मणो गति, उसमें मेरा कुछ रह गया था, मैं उसको आगे का चैप्टर लेती हूँ। अपनी दुनिया के स्वयं निर्माता। देखिए गुरुदेव कितने बड़े बात बोले हैं कि अपनी दुनिया के स्वयं निर्माता। एक दार्शनिक का मत है कि संसार एक निष्प्राण वस्तु है, हमें इस जैसा बनाना चाहते हैं वह वैसा ही बन जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं गुरुदेव कि हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही बन जाता। जीव चैतन्य है और करता है, संसार पदार्थ है और जड़ है। चैतन्य कर योग्यता होती है कि जड़ पदार्थ की इच्छा और आवश्यकता का उपयोग कर सके। कुम्हार के सामने मिट्टी रखी हुई है, वह उसमें घड़ा भी बना सकता है और दीपक भी। सुनार के सामने सोना रखा हुआ है, वह उसे मनचाहा आभूषण बना सकता है। दर्जी के हाथ में सुई है और कपड़ा भी, वह चाहे तो कुर्ता सी सकता है चाहे तो पैजामा। देखिए कितनी बड़ी बात गुरुदेव बता रहे हैं कि कैसे अपनी दुनिया के हम लोग स्वयं निर्माता है कि एक ही कपड़ा से कुर्ता भी सिल सकते हैं, कुछ भी सिल सकते हैं। तो संसार ठीक इसी प्रकार हमारे सामने रखा हुआ है, उसमें सत्व रज तम तीनों का मिश्रण है। चुनने वाला आदमी अपनी मर्जी उनमें से चाहे जो वस्तु चुन सकता है। बाग में कीचड़ भी है, गंदगी भी है और फूलों की सुगंध भी है। कीड़े कीचड़ में घुस पड़ते हैं, मक्खियां गंदगी खोज निकालती हैं और भौरे सुगंधित फूल पर जा पहुंचते हैं। सबको अपनी इच्छित वस्तु मिल जाती है। चमगादड़ और उल्लू रात में भी प्रकाश फैलाते हैं। मधुमक्खियां को घास के बीच मिठाई के ढेर मिल जाते हैं। सांप को ओस में भी विषवर्धक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। त्रिगुणमयी प्रकृति में तीनों तरह की वस्तुएं मौजूद है। इस दुकान पर खट्टा मीठा नमकीन तीनों तरह का सौदा बिकता है। तो जैसा ग्राहक आता है अपनी मनपसंद का सामान खरीद ले जाता है। इस संसार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, हर वस्तु के गोदाम भरे हुए हैं। माता के सतरस व्यंजन तैयार करके रखे हैं, जिस बच्चे की जो रुचि हो खुशी खुशी खा सकता है। तो देखिए गुरुदेव यहाँ कितनी बड़ी बात बताते हैं कि माए 4 प्रकार का भोजन बनाती है और फिर जिस बच्चों को जो इच्छा होती है वही खाता है। त्रिगुणमयी प्रकृति के दोनों पहलू मौजूद हैं, एक भला और दूसरा बुरा, एक काला दूसरा सफेद, एक धर्म दूसरा अधर्म, एक सुख दूसरा दुख। चुनाव की पूरी पूरी आजादी आपको है। दुनिया का असली रूप क्या है यह आरंभ में ही बताया जा चुका है, पर एक एक तात्विक व्याख्या है। व्यवहारिक दृष्टि से हर व्यक्ति की अपनी एक अलग दुनिया है। एक व्यक्ति चोर है, उसके अब चोर की क्या है मानसिक स्थिति, उसके मानसिक आकर्षण में बहुत से चोरों से उसकी मैत्री हो जाएगी और जेल में भी, समाज में, घर में, सब जगह उसे चोरी की ही चर्चा मिलेगी। घर वाले उससे बात करेंगे तो चोरी की, माता बुरा बताएगी, स्त्री क्या करेगी अच्छा। कोई चोरी का समर्थन करेगा तो कोई विरोध करेगा। अब चोरी करेगा जिसको वस्तु चाहिए वो उनको बोलेंगे कि अच्छा है, जिनको नहीं चाहिए वो उसका विरोध करेंगे। घर से बाहर निकलने पर उसके परिचित लोग उससे जब मिलेंगे उसके पेशे चोरी के बारे में भला बुरा वार्तालाप करेंगे। अपने साथी चोरों से मिलेगा तो वही चोरों की बातें होंगी। जेल में भी चोर चोर मौसेरे भाई की तरह मिल बैठेंगे और अपने प्रिय वस्तु की बातें खूब घुल मिल कर करेंगे। जब मतलब होता है ना कि आदमी के कैसे आदमी के सत्संग में बैठता है तो उसकी बुद्धि उसी प्रकार हो जाती है। तो एक चोर ना, उसको चोर से ही दोस्ती होगी तो वो अपना खूब अपने तरह की बातें घुल मिल कर करेंगे। इस प्रकार उस चोर के लिए यह सारा संसार चोरी की धुरी पर नाचता हुआ दिखाई देगा। उसको विश्व का सबसे बड़ा काम चोरी ही दिखाई पड़ेगा। अन्य बातों की ओर उसका ध्यान बहुत ही स्वल्प जाएगा, अन्य कार्यों की उपेक्षा उसकी दृष्टि ही पड़ेगी। इस प्रकार व्यभिचारी व्यक्ति की दृष्टि में संपूर्ण स्त्रियां व्यास्याय, व्यभिचारिणी, कुमार्गगामिनी दिखाई देंगी। मतलब जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी उनको क्या लगेगी कि औरत एक भोगी की वस्तुएं ही दिखी, चाहे उनकी माँ बहन हो चाहे कोई भी हो। तो यहीं पर गुरुदेव अब उसी प्रकार की पुस्तकें तस्वीरें खिंच खिंच कर उनके पास जमा हो जाएंगी। संगी साथी उसी प्रकार के मिल जाएंगे। उसके मस्तिष्क में सबसे बड़ा
प्रश्न काम वासना संबंधी ही खड़ा होगा। अब जो जिनकी ऐसी स्थिति है तो उनको क्या है, 2-4 दोस्त उनको ऐसे ही मिलेंगे जो इस टाइप के होंगे। अब आगे गुरुदेव कहते हैं कि उनके मस्तिष्क में क्या होगा, सबसे बड़ी काम वासना ही उनके मस्तिष्क में दिन रात दौड़ते रहेगी। नशेबाज क्या करेंगे, अपने स्वभाव के भाई वृंदों को समेटकर अपनी अलग दुनिया बना, जो लोग भी शराब पीते हैं या जो कुछ भी करते हैं, देखते हैं ना, उनके सगी संबंधी जमा हो जाकर के अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं। एक ही व्यक्ति कई लोगों को कई प्रकार का दिखाई पड़ता है। माता उसे स्नेह भाजन मानती है, पिता आज्ञाकारी पुत्र मानता है। एक ही आदमी को देखिए अब कैसे कैसे किस प्रकार दिखाई देते हैं। गुरु सुयुग शिष्य समझता है, मित्र हंसोड़ साथी समझते हैं, स्त्री प्राण वल्लभ मानती है, पुत्र उसे पिता समझता है, शत्रु वध करने योग्य समझता है। शत्रु जो है वो क्या समझते हैं कि ये मेरा वध कर देगा। दुकानदार ग्राहक समझता है, नौकर मालिक मानता है, घोड़ सवार समझता है, पालगु सुग्गा उसे कैदी बनाने वाला जेलर दिखता है। खटमल पिस्सू उसे स्वादिष्ट खून से भरा हुआ कोठा समझते हैं। यदि इन सभी संबंधियों की माता पिता गुरु मित्र स्त्री पुत्र शत्रु दुकानदार नौकर घोड़ा सुग्गा खटमल पिस्सू आदि की उन मानसिक भावनाओं का चित्र आपको दिखाया जा सके, विचरण करता रहता है। जैसे दूसरे लोगों उसके बारे में अपने मतलब की कल्पना कर लेते हैं, वैसे ही मन भी अपने बारे में इंद्रियों की अनुभूति के आधार पर अपने संबंध में एक लंगड़ी लूली कल्पना कर लेता है और उसी कल्पना में लोग नशेबाज की तरह उड़ते रहते हैं। इस मर्म को यदि वह किसी दिन समझ जाए तो जाने कि मैंने अपने बारे में कितनी गलत धारणा बना रखी थी। जैसे कि अब एक है, मैं उनको जानती हूँ, जो कि वो अपने मतलब कि पत्नी को तो बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं और माँ को तो क्या बोले, मतलब वैसा बेटा मिलना मुश्किल है। अब उनकी मन स्थिति कैसी है, मतलब माँ को सारा काम करते हैं, मुंह में खिलाते हैं, हर कुछ करते हैं, पत्नी को 5 रुपया भी न दे। यानी कि उनकी आदमी एक ही है लेकिन उनका रूप दो है और पत्नी उसके बारे में क्या कहती है, मतलब इतना भला बुरा कहती है कि ये ना रहे तो ज्यादा ही अच्छा हो। तो यही यहाँ पर एक किताब पढ़ी तो मुझे उनकी याद आ गई। और आगे गुरुदेव बता रहे हैं, लोग ऐसी ही अपनी अपनी भावुकता पूर्ण मानसिक उड़ान के हवाई घोड़ों पर चढ़कर सच्चाई के बहुत ऊंचे आकाश में उड़ते रहते हैं और उसी नशे में कोई मन के लड्डू खाया करता है, कोई मन के चने चबाया करता है, कोई शराबी सामने वाली दीवार को गालियां देकर अपना सिर फोड़ रहा है और कोई कुत्ते को बाहुपास में कसकर प्रियतमा को चुंबन आलिंगन का मजा ले रहा है। हम लोग अज्ञान के नशे में सो रहे हैं, किसी को महलों के सपने आ रहे हैं, कोई भयंकर दुस्वप्न देखकर भयभीत हो रहा है, किसी शेख चिल्ली की शादी हो रही हो, कोई पगला अमीरी और बादशाही बघार रहा है। दुनिया के पागल खाने में तरह तरह की खोपड़ियां डोल रही हैं। यह सभी मूर्तियां अपने ढंग की विचित्र हैं, सभी अपने को होशियार मान रहे हैं। आप कभी पागल खाना देखने गए हो और अधिक समय तक वहां बंद रहने वाले बुद्धिमाने की बातें सुनी हो तो आसानी से दुनियादार लोगों के उन स्वप्नों की तुलना कर सकते हैं जो कि वे दुनिया के बारे में सोते समय देखते रहते हैं। जैसे जो भी पागल खाना में मनुष्यों को नाना प्रकार के दुखों में रोते हुए और नाना प्रकार के सुखों में इतराते हुए हमने देखे हैं। अब देखिए बहुत आदमी को बहुत दुख पड़ता है तो कितना रोता है और सुख में भी अपनी शान बघारते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम 50 लाख की गाड़ी पर चढ़ते हैं, हम खाना नहीं बनाते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हाथ भी धुलाने के लिए हमको नौकर मतलब आता है। दुनिया बहुत बुरी है। यहाँ गुरुदेव देखिए कितनी दुनिया बहुत बुरी है, जमाना बड़ा खराब है, ईमानदारी का युग चला गया, चारों ओर बेईमानी छाई हुई है, सब लोग धोखेबाज है, धर्म धरती पर से उठ गया। ऐसी उक्तियां जो आदमी बार बार दोहराता है समझ लीजिए कि वह खुद धोखेबाज और बेईमान है। इसकी इच्छित वस्तुएं उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई हैं और उसकी सहायता से सुव्यवस्थित कल्पना चित्र इसके मन पर अंकित हो गया है। जो व्यक्ति यह कहा करता है कि दुनिया में कुछ काम नहीं है, बेकारी का बाजार गर्म है, उद्योग धंधे उठ गए, अच्छे काम मिलते ही नहीं,
समझ लीजिए कि इसकी अयोग्यता उसके चेहरे पर छाई हुई है, और वह जहाँ जाता है वहाँ के दर्पण में अपना मुख देख आता है, जिसे दुनिया स्वार्थी, कपटी, दम्भी, दुखमय, कलुषित, दुर्गुनी, असभ्य दिखाई पड़ती है। समझ लीजिए कि इसमें अंतर के इन्हीं गुणों का बाहुल्य है। दुनिया एक लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया बिलौड़ी कांच का चमकदार दर्पण है। इसमें अपना मुंह हूबहू दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति जैसा है, इसके लिए त्रिगुणमयी सृष्टि में वैसे ही तत्व निकलकर आगे आ जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात गुरुदेव कहते हैं। कोई कहते हैं काम नहीं मिलता, आजकल बहुत बेरोजगारी है। ऐसी बात नहीं है कि बेरोजगारी, काम करना अगर आदमी चाहे तो व्यक्ति को काम मिल ही जाएगा। अब काम जैसा भी हो, लेकिन उनको काम मिलेगा। क्रोधी मनुष्य जहां जाएगा, कोई न कोई लड़ने वाला उसे मिल ही जाएगा। घृणा करने वाले को कोई न कोई घृणित वस्तु मिल ही जाएगी। अन्यायी मनुष्य को सब लोग बड़े बेहुदे, असभ्य और दंड देने योग्य दिखाई पड़ते हैं। होता यह है कि अपनी मनोभावनाओं को मनुष्य अपने सामने वालों पर थोप देता है और उन्हें वैसा ही समझता है जैसा कि वह स्वयं। साधुओं को असाध्वी स्त्रियों से पाला नहीं पड़ता। विद्याभासियों को सद्ज्ञान मिल ही जाता है। जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा पूरी होती है। सतयुगी आत्माएं हर युग में रहती हैं और उनके पास सदैव सतयुग बरसता रहता है। यहाँ मतलब कि जो गुरुदेव बताए कि विद्याभासियों को सद्ज्ञान मिल ही जाता है और जिज्ञासुओं को ज्ञान पिपासा। यहाँ पर जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे नाना जी ना थोड़ा सा महाभारत का प्रसंग सुनाते थे, भागवत। बहुत मेरे नाना जी बहुत ज्ञान की बातें बोलते थे। तो उसमें एक चीज बोलते थे कि अगर लड़की की शादी किसी बुरे भी घर में हो जाए और लड़की को इतना सुसंस्कारित बना दिया जाए, मतलब आज से मैं 35 साल पहले की बात कर रही हूँ। मैं अपने नानी के घर में ही रह के पढ़ती थी। तो नाना जी ने तो मुझे आज भी हो तो वो कहते थे कि कैसे भी बुरे घर में लड़की की शादी हो जाए, अगर मेरी लड़की गुनी होगी तो भले ही झाड़ू पोछा ही करके, लेकिन वो घर को सुसंस्कृत बना लेगी। लेकिन अगर उसके किसी बड़े अमीर घराने में भी उसकी शादी हो जाए और लड़की में कोई गुण नहीं हो, वो मतलब चालाक पाखंडी जो भी हो, तो सारे घर को तहस नहस कर देगी। तो मेरे नाना जी के कहने का ये मतलब था कि अपनी बेटियों को सुसंस्कारवान बनाना चाहिए, चाहे जिस भी स्थिति में हो, जैसे भी हो, उसमें उसको ढले। यहाँ पर ये हमको आ गया कि विद्याभासियों को सद्ज्ञान मिल ही जाता है और जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा पूरी होती है। हमारा कहने का तात्पर्य कभी नहीं कि दुनिया दूध से धुली हुई है और अपने आप दृष्टि दोष से ही उसे बुरा समझ बैठते हैं। पीछे की पंक्तियों में यह बार बार दोहराया जा चुका है कि दुनिया त्रिगुणमयी है। हर एक वस्तु 3 गुणों से बनी हुई है। उसमें आपसे छोटे दर्जे के बच्चे भी पढ़ते हैं, आपकी समकक्षा में पढ़ने वाले भी हैं, और वे जो भी हैं आपसे बहुत आगे हैं। तीनों ही किस्म के लोग यहाँ हैं। सतोगुणी वह विद्यार्थी हैं जो आपसे ऊंची कक्षा के हैं। रजोगुणी वह हैं जो सम कक्षा में पढ़ रहे हैं। तमोगुणी पिछली कक्षा वाले को कह सकते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि मैं 7वीं क्लास में हूँ, तो जो 8वीं क्लास के हैं और 6ठी का, तो 6ठी वाले को तमीगुनी कह सकते हैं और ऊंची कक्षा वाले को रजोगुणी कह सकते हैं। तो डाकू की तुलना में चोर क्या है? सतगुणी है, क्योंकि डाकू की अपेक्षा चोर में उदारता के कुछ अंश अधिक है। किंतु चोर और डाकू दोनों से श्रमजीवी मजदूर ऊंचा है। उससे ब्राह्मण बड़ा है और ब्राह्मण से साधु बड़ा है। डाकू से साधु बहुत ऊंचा है, पर जीवन मुक्त आत्माओं में साधु भी उतना ही नीचा है जितना साधु से डाकू। यह डाकू क्या सबसे नीचा है? नहीं, सर्प से वह भी ऊंचा है। सर्प अपनी सर्पनी के लिए उदार है, डाकू अपने परिवार में उदारता बरतता है। चोर अपने परिचित के यहाँ चोरी नहीं करता। देखिए कितनी बढ़िया, चोर अपने परिचित के यहाँ चोरी नहीं करेगा। ब्राह्मण अपनी जाति के कल्याण में दत्तचित रहता है। साधु मानव मात्र से उदारता बरतता है। जीवन मुक्तों को मनुष्य चींटी के बीच कुछ अंतर दिखाई नहीं पड़ता। वह सर्वत्र एक ही आत्मा को देखता है। तात्पर्य यह है कि परम पद पाने से पूर्व हर एक प्राणी अपूर्ण, उसमें नीच स्वभाव कुछ न कुछ रहेगा ही।
जिस दिन सारी नीचता समाप्त हो जाएगी उस दिन तो वह उन्नति के अंतिम शिखर पर पहुंचकर चरम ध्येय को ही प्राप्त कर लेगा। सृष्टि का हर प्राणी आज के वर्तमान स्वरूप में अपूर्ण है। अपूर्ण का अर्थ है सदोष। बेशक सब मिलकर दोष से गुण ज्यादा है। अधर्म बेशक मौजूद है पर सबसे उसमें धर्म ज्यादा है। अंधेरा बहुत है पर उसमें प्रकाश ज्यादा है। दुनिया वाले बहुत खराब है पर उसमें खराबी से कहीं ज्यादा अच्छाई मौजूद है। हमें उस अच्छाई पर ही अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। अच्छाई से ही आनंद लेना चाहिए और अच्छाई को ही बढ़ाना चाहिए। दिन में हम जगते हैं, प्रकाश में काम करते हैं, उजाले में रहना पसंद करते हैं। जब रात को अंधेरा सामने आता है तो आंखें बंद करके सो जाते हैं। जिन्हें रात में भी काम करना है वे दीपक जला लेते हैं। हमारी यह उजाले में काम करने, अंधेरे में सो जाने की प्रवृत्ति यह सिखाती है कि संसार के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। किसी आदमी में क्या सद्गुण है उसे खोज निकालिए और उन्हीं से संपर्क रखिए। उन्हीं में आनंद लीजिए, उन्हीं को प्रोत्साहित कीजिए। जो दोष हो उन्हें भी देखिए तो सही पर उनमें उलझिए मत। रात की तरह आंख बंद कर लीजिए। महर्षि दत्तात्रेय की कथा जानने वालों को विदित होगा कि जब तक वे दुनिया के काले और सफेद दोनों वस्तुओं का समन्वय करते रहे तब तक बड़े चिंतित और दुखी रहे। जब उन्होंने कालेपन से दृष्टि हटा ली और सफेदी पर ध्यान दिया तो उन्हें सभी जीव आदरणीय उपदेश देने वाले और पवित्र दिखाई पड़े। उन्होंने 24 गुरु बनाए जिनमें कुत्ता, बिल्ली, सियार, मकड़ी, मक्खी, चील, कौवे जैसे जीव भी थे। उन्हें प्रतीत हुआ कि कोई भी प्राणी घृणित नहीं, सबके अंदर महान आत्मा है और वे महानता के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जब हम अपनी दृष्टि को गुण ग्राहक बना लेते हैं तो दुनिया का सारा तख्ता पलट जाता है। दोष के स्थान पर गुण, बुराई के स्थान पर भलाई, दुख के स्थान पर सुख आ बैठता है। बहुत बड़ी दुनिया बहुत अच्छी बन जाती है। जैसे मैं अभी बोली थी उस दिन सारिका दीदी को, मैं जो भी मेड वगैरह है मैं उसके घर देवा स्थापना कराने का ज्यादा ध्यान देती हूँ। और जैसे कि यहाँ गुरुदेव बोले ना कि अगर कोई नीचे तबके के है, कोई ड्राइवर है या कुछ भी है तो मेरी मेड भी आती है तो मैं उसको डाइनिंग टेबल पर ही बैठा के खाना देती हूँ। मेरी एक ननद आई थी तो उनका ड्राइवर कुछ था, क्या था पता नहीं, तो बोली कि भाभी उसको नीचे ही दे दीजिए। बोले नहीं नहीं नीचे नहीं देंगे डाइनिंग। तो मेरी सास बोली कि नहीं ना देगी नीचे, किसी को नीचे। देखिए हमको कोई नीचे बैठा के खिला देगा तो हमको थोड़ा भी बुरा नहीं, लेकिन हमको लगता है कि जो मतलब अगर काम करते हैं, ड्राइवर ही है या कुछ भी है, उनको अगर उनके मन में मेरे लिए बहुत सम्मान होगा कि हमको डाइनिंग टेबल पर खिलाई, उसी हमको थाली प्लेट में, थाली धुल जाएगी, डाइनिंग टेबल पर कोई थोड़े ना किसी के। तो हमारे, जब मैं गुरुदेव से जुड़ी तो हमारे मन में ये सब भेदभाव मिट गया। हमारे लिए सभी बराबर है। मैं किसी दाई की भी सेवा कर सकती हूँ, पैर दबा सकती हूँ। मेरे मन में अब ऐसा, और गुरुदेव इसको प्रेरित करें कि मैं आगे भी ऐसा करती रहूं। और आगे गुरुदेव बता रहे हैं, तिल की ओट तार छिपा हुआ है, भूल भुलैया के खेल में चोर दरवाजा सी गलती के कारण छू जाता है। बाजीगर एक पोली लकड़ी रखता है, उसमें एक तरफ डोरा पीला होता है, दूसरी तरफ नीला। इस छेद में से डोरा खींचता है तो पीला निकलता है और उधर से खींचने पर वह नीला हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर लोग अचंभा करते हैं कि डोरा किस तरह रंग बदलता है, पर उस लकड़ी के पोले भाग में डोरे का एक भाग उल्टा रहने के कारण यह अदली बदली होती रहती है। संसार किसी को बुरा दिखता है तो किसी को भला। इसका कारण हमारी दृष्टि की भीतरी उलझन है। इस उलझन का रहस्य भरा सुलझाव यह है कि आप अपना दृष्टिकोण बदल डालिए। अपने पुराने कल्पना जंजालों को तोड़ फोड़ कर फेंक दीजिए। तरह तरह के उलझनों भरे जाल को मस्तिष्क में बुन गए हैं, उन्हें उखाड़ कर एक कोने में मत डाल दीजिए। अपना तीसरा नेत्र ज्ञान खोलकर पुरानी दुनिया को नष्ट कर डालिए। वर्तमान कलयुग को प्रलय के गर्त में गिर पड़ने दीजिए और अपना सतयुग अपने मानस लोगों में स्वयं रच डालिए। आप दुनिया को, अंधेरों को, तमो को देखना, प्रकाश को, चतुर्गुण को देखिए। यह दुनिया जो नरक की दिखाई पड़ती है, एक बार कल आपको अब अपना कार्य
कारण यह है कि जितना विरोध दिखाई पड़ता है वास्तव में उसका 100वां हिस्सा ही मतभेद होता है। शेष तो कल्पना के रंग दे देकर बढ़ाया जाता है। पुत्र ने सरल स्वभाव से या किसी अन्य कारण से आपका कहना नहीं माना, आपने समझ लिया कि यह मेरा अपमान कर रहा है। अपमान का विचार आते ही क्रोध आया। क्रोध के साथ अपने गुप्त सुप्त मनोविकार जागे और उसके जागरण के साथ एक भयंकर तामसी मानचित्र बन गया। जैसे मन में भय उत्पन्न होते ही झाड़ी में से एक बड़े बड़े दांतों वाला, लाल आंखों वाला, काला भूषण भूत उपज पड़ता है, वैसे ही क्रोध के कारण जगे हुए मनोविकारों का आश्री मानसिक चित्र पुत्र की देह में से झाड़ी के भूत की तरह निकल पड़ता है। बेचारा पुत्र यह चाहता भी न था कि मैं जानबूझकर अवज्ञा कर रहा हूँ, यह कोई पाप है या इसे पिताजी नाराज होंगे, पर परिणाम ऐसा हुआ जिसकी कोई आशा न थी। पिताजी आग बबूला हो गए, घृणा करने लगे, दंड देने पर उतारू हो गए और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाने लगे। न कुछ का इतना बवंडर बन गया। पुत्र सोचता है मैं सर्वथा निर्दोष हूँ, खेलने जाने की धुन में पिता को पानी का गिलास देना भूल गया था या उपेक्षा कर गया था। इतनी सी बात पर इतना क्रोध करना, लांछन लगाना, दंड देना कितना अनुचित है। इस अनुचितता के विचार के साथ ही पुत्र को क्रोध आता है और वह भी उसी प्रकार से अपने मनोविकारों को उकसाकर पिता के सरल हृदय में दुष्टता, मूर्खता, क्रूरता, शत्रुता और न जाने कितने कितने दुर्गुण आरोपित करता है। और वह भी एक ऐसा ही भूत उपजा लेता है। दोनों में कटुता बढ़ती है, आपस में लड़ते हैं, तिल का तार बना लेते हैं। देखिए बात कितनी छोटी सी थी, कैसे तिल का तार बन गया। कल्पना का भूत रत्ती भर दोष को बढ़ाते बढ़ाते पर्वत के समान बना देता है और वे दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु, यहाँ तक कि जान के ग्राहक बन जाते हैं। मतलब बाप बेटा लगता है कि दोनों में से मतलब हम एक दूसरे का खून कर दें। बात कितनी छोटी सी थी। यही गुरुदेव बताते हैं हमको। इस एक मैं क्या हूँ और गहना कर्मनोगति बहुत पहले एक आदमी दी थी, बोली थी कि दीदी आप पढ़िएगा। मैं पढ़ी थी, तुमको बहुत अच्छा लगा, बोली दीदी बार बार पढ़िएगा। हमारे अनुभवों में ऐसे अनेकों प्रसंग आए हैं जब हमें दो विरोधियों में समझौता करना पड़ा, दो शत्रुओं को मित्र बनाना पड़ा। दोनों में विरोध किस प्रकार आरंभ हुआ, इसका गंभीर अनुसंधान करने पर पता चला कि वास्तविक कारण बहुत ही स्वल्प था। पीछे दोनों पक्षों अपनी अपनी कल्पनाएं बढ़ाते गए और बात का बतंगर बन गया। यदि एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, अपने अपने भाव एक दूसरे पर प्रकट कर दे और एक दूसरे की इच्छा, स्वभाव, मनोभूमि का उदारता से अध्ययन करे, तो जितने आपसी तनाव और झगड़े दिखाई पड़ते हैं उनका 99% भाग कम हो जाएगा और 100 भाग में से 1 भाग ही रह जाएगा। क्लेश कलह के वास्तविक कारण इतने कम है कि उनका स्थान आटे में नमक के बराबर स्वाद परिवर्तन जितना ही रह जाता है। मिर्च बहुत कड़वी है और उसका खाना सहन नहीं होता, पर स्वल्प मात्रा में तो रुचिकर ही है। देखिए कितनी बड़ी बात हम लोग को गुरुदेव बता रहे हैं कि कोई भी चीज का, एक दिन शीला दीदी भी बताई थी कि कोई भी चीज हम लोग को अति नहीं लेना है। नीच योनियों से उठकर मनुष्य जाति के रूप में माता के गर्भ से नवीन प्रसव हुए बालक बहुत ही अपूर्ण होते हैं। इससे मनुष्य समाज के अनुरूप सारी योग्यताएं आरंभ से नहीं होती। जब बालक जन्म लेता है तो उनके अपूर्ण होते हैं, उनकी सारी योग्यताएं आरंभ होती हैं समाज में। यह बालक दिन में भी सो जाते हैं, रात। जी दीदी। दीदी आधा घंटा होने वाला है। दो रीडर्स और है दीदी, क्योंकि ये ग्रुप स्वाध्याय है तो सबका टाइम लिमिट है। आपका होने वाला है। यहाँ का दीदी मैं स्टॉप कर दूं क्या, एक दिन और पढ़ लूंगी? हाँ दीदी, वही मैं बोल रही थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब जब ग्रुप स्वाध्याय हो तो 15 से 17 मिनट तक का आप टाइम रखिए, ठीक है? ठीक दीदी, मैं अगले दिन ले लूंगी दीदी। जय गुरुदेव। बहुत बहुत सभी को प्रणाम। ठीक ठीक दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका दीदी बहुत प्यारा पढ़ती है, बहुत अच्छा पढ़ती है। बस सभी रीडर से निवेदन है कि टाइम का ध्यान रखते हुए अपनी रीडिंग करें। अब मैं दमयंती दीदी को बुला लेती हूँ। दमयंती दीदी आप शुरू कर सकती हैं।
सबसे पहले सभी दीदियों को मेरा प्रणाम। मैं आज गुरुदेव के किए हुए कर्म कभी नष्ट नहीं होते, ये वाला लेख गुरुदेव का पढ़ रही हूँ। अंतर्यातना। मेरी आवाज आ रही दीदी? हाँ जी दीदी। हेलो, आ रही आवाज मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही आज। अंतर्यातना विज्ञान के प्रयोग, क्रिया, विचार एवं भाव के सभी आयामों में परिशोधन की निरंतरता को पोषित करते हैं। जीवन में परिष्कार की निरंतरता बनी रहे, पवित्रता अविरल प्रवाहित होती रहे, तभी अंतर्यात्रा विज्ञान के प्रयोग निर्विघ्न संपन्न होते रहते हैं। यदि पवित्रता बाधित हुई, परिष्कार की प्रक्रियाओं में विघ्न आए, तो अंतर्यात्रा भी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्थिति में इसके वैज्ञानिक प्रयोग बाधित हो जाते हैं और तब तक यह बाधा बनी रहती है जब तक कि बाधित पवित्रता फिर से न प्रवाहित होने लगे। परिष्कार की प्रक्रियाएं अपनी रुकी हुई निरंतरता फिर से न बरकरार कर लें, यही सच आध्यात्मिक क्रियाओं एवं योग साधनाओं को सामान्य सामाजिक नैतिकता से भिन्न एवं अलग करता है। यही वजह है कि आध्यात्मिकता एवं योग साधनाओं की नैतिकता से बहुत ऊपर अपनी एक उच्च श्रेणी है। यदा कदा परिस्थितिवश एवं संस्कारवश इस अंतर्यातना में बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं को पहचानने एवं रोकने के लिए इस योग कथा की पिछली कड़ी में चर्चा की गई थी। इसमें कहा गया था कि जब कभी वितर्क व्रतशीलता में, योग साधना में बाधा पहुंचाएं, तब उनके प्रतिपक्षी विचारों का बार बार मनन करना चाहिए। यानी कि अशुद्धि के अंकुर जो जो फूटे, त्यों त्यों त्वरा पूर्वक अपने परम पवित्र प्रकाश एवं ज्ञानमय आत्मस्वरूप का चिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन का अनवरत प्रभाव, इसकी प्रकाशमयता, इसकी ज्ञान दीप्ति प्रत्येक असद भाव को तत्क्षण नष्ट कर देती है। प्रत्येक आध्यात्मिक साधक को यह चिंतन बार बार और निरंतर करना चाहिए। यम नियम के विपरीत यह, इसमें हमें क्या दुख और क्या ज्ञान मिलता है, क्या चीज हमारे पिछले कर्मों से जुड़ी रहती हैं, इसका जो है एक बहुत ही विस्मयकारी किंतु मार्मिक घटनाक्रम है। ये उस समय घटित हुआ जब परम पूज्य गुरुदेव अपने सामने बिठाकर शिक्षण प्रदान कर रहे थे। दोपहर के बाद का समय था। उनके कक्ष में एक सज्जन अपनी पत्नी, बेटी एवं पुत्र को लेकर दर्शन हेतु पहुंचे। ये सज्जन उच्च शिक्षित चिकित्सक थे। इनकी पत्नी गृहिणी थी, बेटी अपाहिज थी और बेटा तकरीबन 10 या 12 साल का था, जो संभवतः 8वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। इन्होंने अपनी अपाहिज बेटी का दर्द गुरुदेव को सुनाया। सचमुच ही बेटी का एक हाथ एक पांव लाचार था। वह मुंह से बोल भी नहीं सकती थी। बड़ी होने के बावजूद भी उसकी शौच आदि नित्य क्रियाएं माता पिता को ही करानी पड़ती थी। उन्होंने रो रो कर अपना और अपनी बेटी का दर्द गुरुदेव को सुनाया और कहा, गुरुजी, या तो आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए अथवा इसे उठा लीजिए। उनके उठा लेने के शब्द से उनका बेटा बिफर उठा और बोला, ऐसे कैसे उठा लेंगे? हम अपनी बहन की सेवा करेंगे, हम उसे सुख पहुंचाएंगे। उनके बेटे के इस तरह से उत्तेजित होने पर गुरुदेव ने उसे शांत कराया और बोले, बेटा, तुम जरूर अपनी बहन की सेवा करना, लेकिन अब परेशान ना हो। फिर उन्होंने उस चिकित्सक महोदय से पूछा, तुम तो डॉक्टर हो, इसकी यह स्थिति कैसे हुई? उत्तर में उन्होंने कहा, हम लोग बेटा चाहते थे। जब भी गर्भ में बेटी का पता चला तो गर्भपात कराने की कोशिश की, परंतु देवयोग से गर्भपात कराने के बावजूद भी पूर्णतः गर्भ नष्ट न हो सका और अनजाने में गर्भ पलता रहा। मेरी पत्नी को इसका एहसास तब हुआ जबकि गर्भपात संभव न था। हाँ, गर्भपात की कोशिश में जो गर्भ से छेड़छाड़ हुई थी, उसी के परिणाम में हमारी बेटी यह अपाहिज पैदा हुई। इतना कह लेने के बाद उन चिकित्सक महोदय ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, ये आखिर मेरे किन कर्मों का परिणाम है? उत्तर में गुरुदेव बोले, रहने दे बेटा, क्या करेगा जानकर। पर वे जिद करते रहे, उनका रोना भी जारी रहा। तब गुरुदेव ने उनसे कहा, अच्छा, सुनना चाहता है तो सुन। तुम पिछले जन्म में जमींदार थे और यह बेटी तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारी लठैत थी, जिसे तुमने किसी किसान के यहाँ पर पैसा वसूल करने के लिए भेजा था। तुमने कहा था कि जरूरत पड़ने पर मार पीट कर पैसा वसूल कर ले आना, लेकिन इसने मारपीट करने के नाम पर
उस किसान को इतना मारा कि उसकी एक टांग तोड़ दी और उसका एक हाथ पूरी तरह से तोड़ दिया, फिर उसकी जीभ भी काट ही डाली। यह किसान उसी स्थिति में बहुत बहुत वर्षों तक जीवित रहा। अब उसी कर्म का परिणाम इसके सामने है। इसी वजह से इसका एक हाथ एक पांव बेकार है और यह बोल नहीं सकती, मानसिक रूप से भी लाचार है। यह तुम्हारी बेटी अपने स्वकृत कार्य का दंड भोग रही है। तुमने इससे ये कर्म करवाया, सो तुम कारित कर्म का दंड इसकी सेवा के रूप में भोगोगे। अभी ये तुम्हारी बेटी है, सो तुम्हें भावनात्मक पीड़ा भी भुगतनी होगी। तुम्हारा बेटा पिछले जन्म में तुम्हारा ही बेटा था, इसने अब तुम्हारी बेटी बनी उस समय की लठैत के काम को पूरा समर्थन दिया था, इसकी प्रशंसा की थी, इसलिए यह अपने अनुमोदित कार्य का दंड भोगेगा। इतना कहते हुए गुरुदेव ने आगे कहा, बेटा किए गए कर्म कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए नकारात्मक ना हो, बार बार अपने मन में चिंतन मनन करते रहना चाहिए। ऐसा हो तभी प्रकाश की ओर पांव आगे बढ़ते हैं। अब मैं गुरुदेव की एक लेख और पढ़ूंगी, चेतन की शिखर यात्रा, गायत्री योग का प्रवर्तन। दीदी पढ़ सकती हूँ? टाइम है? हाँ जी दीदी, हाँ जी। रामचरितमानस के आधार पर जनमानस को प्रगतिशील प्रेरणा देने के उद्देश्य से परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज में सन 1975 की पूर्वार्ध में चल रहे रामायण के सत्रों के अगले चरण में राम कथा के प्रतिनिधि ग्रंथ वाल्मीकि रामायण पर प्रवचन करने वाले वानप्रस्थी तैयार करने की योजना बनाई। इस हेतु संस्कृत साहित्य के प्रति रुझान रखने वाले एक साधक को रामकथा के संदर्भों और प्रसंगों के सचयन का कार्यभार सौंपा गया। पूज्य गुरुदेव के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में इस कल्याणकारी परियोजना में जुटे साधक को अपनी दैनिक गायत्री उपासना के मध्य बड़े विलक्षण अनुभव हुए। गंभीर भाव समाधि की अवस्था में भाव नेत्रों से उन्होंने देखा कि गंगा तट पर अवस्थित ऋषि विश्वामित्र सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध उस स्थान की महिमा को राजकुमार के वेश में साथ आए भगवान राम एवं लक्ष्मण को बता रहे थे कि वे इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर तीनों लोगों को राजा बलि के आधिपत्य से बचाया था। भगवान विष्णु के वामन अवतार की इस स्थान पर दीर्घ काल तक रही उपस्थिति ने ही इस क्षेत्र की पवित्रता को कायम रखा था। दिव्य दर्शन के साक्षी बने साधक ने आनंद पूर्वक अपनी अनुभूति वंदनीय माता जी को कह सुनाई, तो इस उपलब्धि का श्रेय पूज्य गुरुदेव की कृपा को देती वंदनीय माता जी ने उन साधक को अपना आशीष प्रदान किया। सिद्धाश्रम की यात्रा, कार्यकर्ता ने समझा कि माता जी ने उनके अनुभव के बारे में बता दिया होगा। गुरुदेव ने आगे कहा, ध्यानावस्था में तुमने जो दृश्य देखा वह सिद्धाश्रम के एक अंश की झलक मात्र है, उसका विस्तार और गठन तो वहीं जाकर देख सकोगे। साधक ने कहा, वहां जाने की जैसी पात्रता चाहिए वह मुझ में कहाँ है गुरुदेव। यह बात अत्यंत ही विनय और प्रणत भाव से कही गई थी। अपनी असमर्थता जताते हुए यह विश्वास भी कायम था कि गुरुदेव उस स्थान पर जाने की बात कह रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक सामर्थ्य भी वही प्रदान करेंगे। कार्यकर्ता इस विषय में उठ रहे संकल्प विकल्प में उलझता, इससे पहले ही गुरुदेव ने जैसे उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, जिस सिद्धाश्रम की झलक तुमने देखी है वहां इस स्थूल शरीर से नहीं जाया जा सकता। पंच तत्वों से बनी इस काया को सिद्धाश्रम से पहले ही छोड़ देना पड़ता है। साधना, उपासना और योग द्वारा इतनी ऊर्जा संग्रहित करनी होती है कि अपने अस्तित्व का पांचवा आयाम आत्म शरीर भली भांति विकसित हो जाए और वहां की यात्रा संपन्न हो सके। गुरुदेव कह रहे थे कि कुछ विभूतियां उस स्थान की सशरीर यात्रा करने में भी समर्थ होती हैं, पर वे विरल होती हैं। मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त या आत्माएं भव बाधाओं से मुक्त होती हैं, इसलिए कहीं भी आ जा सकती हैं, लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करने से पहले साधना और गुरु कृपा का आश्रय मिलने पर उन्हें भी आत्म शरीर या वायवीय शरीर का ही सहारा लेना पड़ता है। कहकर गुरुदेव मौन हो गए। उन्होंने साधक की ओर देखा। उन्हें अपनी ओर देखता पाकर साधक के शरीर में जैसे विद्युत की तरंगे दौड़ने लगी। यो उन कार्यकर्ता ने गुरुदेव को अपनी ओर देखते हुए पहले भी कई बार अनुभव किया था। बहुधा यह दृष्टिपात सामान्य ही हुआ करता था। चलते फिरते कामकाज करते हुए जैसे कोई वरिष्ठ जन अपने सहयोगियों को निहारते हैं, उसी तरह का भाव उनके देखने में महसूस होता था।
कभी कभार सुबह प्रणाम के समय अथवा पर्व प्रसंगों में या ध्यान कक्षाओं में अथवा जन्मदिन आदि के अवसर पर गुरुदेव की दृष्टि से ऊर्जा का प्रवाह आता अनुभव होता था और साधक को वह प्रवाह अपने भीतर समाविष्ट होने जैसी अनुभूति होती थी। लेकिन इस बार गुरुदेव की दृष्टि में अलग ही तरह का तेज था। उस तेज से लगा कि शीत में कांपते हुए शरीर को जैसे अचानक अग्नि का सानिध्य मिल गया हो और ठिठुरन दूर होने लगी हो। अगले ही पल कुछ ऐसा लगा कि अंधेरी रात छट गई और पूर्व दिशा में भगवान सविता देव अपनी प्रखर तेज से उदित हो रहे हैं। उनकी किरणें धरती पर पहुंच रही हैं। उन किरणों में अपना अस्तित्व ओस की बूंदों की तरह लुप्त होता जा रहा है। कुछ क्षण पहले जहां खड़े होकर गुरुदेव ने से अपनी बात कही जा रही थी, वहां सिर्फ काय कलेवर विद्यमान है, मिट्टी के पुतले की तरह अविचल और मौन। अनुभव हो रहा था कि अपनी ही प्रतिमा वहां खड़ी है, संग्रहालय में सजी प्रदर्शन के लिए रखी गई मूर्तियों की तरह साफ सुथरी और मृण्मय आकृति। फिर गुरुदेव की ओर देखा, उनका आसन खाली था। बस उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, चलो मेरे साथ, जहां हम चल रहे हैं वहां सिर्फ देखते रहना, जरूरी लगे तो पूछ भी लेना, लेकिन कोई तर्क वितर्क मत करना। इस उद्बोधन को सुनकर साधक ने उस दिशा में देखा तो पाया आकाश में एक स्वर्णिम पथ निर्मित हो चला है। जिस तेजी से वह बनता दिखाई दिया था उसे प्रकट होना ही कहेंगे। स्वयं का अस्तित्व एक बालक की तरह लगा जो अपने अभिभावक का हाथ पकड़कर किसी यात्रा पर रवाना हो रहा हो। कहाँ जाना है यह जानना भी उस बालक ने जरूरी नहीं समझा। अपने अभिभावक, संरक्षक और मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव के निर्देश पर अवलंबित होकर उन्हीं के साथ साथ चलना जैसे अपनी नियति हो। यात्रा कितनी देर चली कुछ नहीं पता। मार्ग में आसपास कोई वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु, आबादी या नदी, नद और पहाड़ है, इसका भी कोई आभास नहीं हुआ। साधक अपनी मार्गदर्शक सत्ता के साथ उस स्वर्णिम प्रकाश पथ पर बढ़ता चला जा रहा था। बीच बीच में एकाध पल के लिए ध्यान बढ़ जाता तो दूर दूर तक आकाश के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। फिर मार्ग पर दृष्टि जाती तो गुरुदेव के आगे बढ़ते हुए पैरों और उनके पीछे अपने चलते जाने वाले पगों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। नीचे भी निस्तब्ध बिखरी हुई आभा के समान कुछ जान नहीं पड़ रहा था। लगता था जैसे दिग दिगंत में शून्य ही व्याप्त है। ना कहीं धरती दिखाई देती थी, ना ही ग्रह नक्षत्र। बीच बीच में कई बार मन में प्रश्न उठा कि अपना गंतव्य क्या है, किस दिशा में और कहाँ जाया जा रहा है। कहीं शरीर छूट तो नहीं गया। और मार्गदर्शक सत्ता उस अशरीरी चेतना का मार्गदर्शन करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। मन में उठ रहे इस तरह के विचारों को विवेक, श्रद्धा और आस्था ने एक पल में झटक कर अलग कर दिया। दृष्टि ने अपने आप को निहारा और गुरुदेव को भी। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि शारीरिक सत्ता का लोप हो गया हो। चलने, देखने, स्पर्श करने के साथ एक अपरिचित संगीत भी सुनाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे गंध आने लगी। संगीत धीरे धीरे स्पष्ट होता गया, इतना स्पष्ट कि प्रतीत हुआ वेद मंत्र गूंज रहे हैं। गंध भी स्पष्ट होने लगी, जैसे कहीं कोई महायज्ञ हो रहा है और उसमें दिव्य औषधियों की आहुतियां दी जा रही हैं। स्वर और गंध के इस आभास से प्रेरित होकर साधक ने फिर अपने भीतर टटोलने की कोशिश की कि गंतव्य कहाँ है। मन हुआ गुरुदेव से पूछ ही लिया जाए। यह विचार आया ही था कि गुरुदेव ने तत्क्षण कहा, साधक के प्रश्न करने की नौबत ही नहीं आई। सिद्धाश्रम चल रहे हैं ना, पूरे क्षेत्र की यात्रा तो यहाँ नहीं हो सकेगी। वहां विद्वान ऋषि सत्ताओं से साक्षात्कार के बाद ही वापस लौट चलेंगे। गुरुदेव से मिले इस आश्वासन के बाद मन पूरी तरह निश्चिंत हो गया। वैसे पहले भी कोई संदेह नहीं था। अविज्ञात और अपरिचय के प्रति सहज उत्सुकता को डर या चिंता का नाम दे लें तो अलग बात है। इस यात्रा में कितना समय लगा कुछ बोध नहीं हुआ। कितनी दूर आ गए यह भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। शरीर वायु से भी ज्यादा निर्भर प्रतीत हो रहा था। कभी कभी तो लगता कि कभी अपनी सत्ता से प्रकाश की भांति ही है जो दिशा और समय को क्षण भर में तय कर कहीं से कहीं पहुंच जाती है। और मैं गुरुदेव के ऊपर विश्वास करके उनके पीछे पीछे चलने लगा। परम पूज्य गुरुदेव की जय। दीदी, मैं अब जब आप आहुतियों का क्रम चलाएंगी तो जो है हमारे गायत्री परिवार की एक बहन है, उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है।
तो आप उनके लिए भी महामूर्ति जी मन से 5 आहुतियां पढ़वा दीजिएगा। सबको प्रणाम। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दमयंती दीदी। हाँ बिल्कुल दीदी, आहुति डाल दूंगी मैं महामृत्युंजय की। मैं जो ये टाइम का मैं ये बोलती हूँ ना, इससे प्लीज कोई भी बुरा नहीं मानिए, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप स्वाध्याय है तो सबको टाइम मिलना चाहिए। अनामिका दीदी से बोलती, बहुत प्यारा पढ़ती है अनामिका दीदी। आप नेक्स्ट टाइम अगर 2 लोग होंगे तो आप आधा घंटा ले सकती हैं। नेक्स्ट टाइम आपको आधा घंटा दे दिया जाएगा अगर 2 लोग हुए तो। अब मैं लता मासी से रिक्वेस्ट, दमयंती दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत प्यारा पढ़ा, और दोनों टॉपिक ही बहुत प्यारे थे, अनामिका दीदी के भी दमयंती दीदी के भी। सब एक तरह से गुरुदेव से हमारा मतलब पल पल मिलना हो जाता है अच्छे से। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लता मासी को बोलूंगी। लता मासी। जय गुरुदेव। मैं अक्टूबर 2002 अखंड ज्योति से एक गुरुदेव की लिखी हुई लिख रही हूँ। बहिरंग नहीं, अंतरंग की सफाई। स्वच्छता मनुष्य जीवन का सार है, इसलिए हे भिक्षुओं, स्वच्छ रहो, साफ सुथरे रहो। वर्षों पहले भगवान तथागत ने जैतवन में भिक्षु संघ को यह उपदेश दिया था। अनेकों भिक्षुओं ने उनके इन वचनों को एक साथ सुना, लेकिन एक साथ सुनने पर भी उन सबके समझने के तरीके अलग अलग थे। किसी ने समझा कि भगवान ने कहीं गंदगी देखी होगी, किसी भिक्षु ने चीवर को मैला कुचैला देखा होगा, इसलिए उन्होंने स्वच्छता की बात समझाई। किसी ने सोचा कि भगवान अपने प्रवचन में नियमित रूप से कुछ अच्छी बातें बताते हैं। यह सूत्र भी उनके उसी उपक्रम का एक हिस्सा है। भिक्षुओं में कई ऐसे भी थे जिन्होंने तथागत की बातों को सुनकर सोचने की आवश्यकता ही नहीं समझी। वे पहले की भांति अपने नियमित कार्यों में लगे रहे। परंतु 2 भिक्षु ऐसे थे जिनका समूचा जीवन अपने शास्त्र की बातों को सुनकर आमूलचूल बदल गया। हालांकि इनमें से एक का बदलाव सभी को साफ साफ नजर आया, दूसरे के बदलाव से सभी अनजान थे। उनकी ओर किसी ने थोड़ा सा भी ध्यान देने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा अपने साथी भिक्षुओं के लिए अनजान होते हुए धीरे धीरे भिक्षु संघ के सदस्य उनका नाम भी भूलने लगे। इसके ठीक विपरीत पहले भिक्षु का नाम सभी की जिह्वा में आ गया। सब और उनके नाम की चर्चा होने लगी। भिक्षु समंजनी सबकी चर्चा का विषय बन गए। स्वच्छता उनकी सनक बन गई, सफाई का उन्हें पागलपन चढ़ गया, साफ सुथरे रहने की उन्हें धुन पकड़ गई। 24 घंटे बस झाड़ू लिए घूमते रहते। इधर जाला सा दिखाई पड़ा, उधर कचरा दिखाई पड़ गया, बस सफाई ही सफाई। जैसे तैसे जिस किसी तरह यदि झाड़ू उनके हाथ से छूटी तो भी कपड़े धोने या नहाने के लिए बैठ जाते। दूसरे अन्य भिक्षु उनकी इस आदत पर हंसते, उनका मजाक बनाते, पर समंजनी पर उनमें से किसी बात का कोई असर नहीं था। वह हमेशा बस अपने धुन में जुटे रहते। संघ के अन्य भिक्षुओं ने उनका नाम मदंत झाड़ू स्थविर रख दिया। उनको लेकर सभी ने अनेकों कटुक्तियां, व्यंग्य एवं उपहास पूर्ण शब्दावली रच डाली, पर समंजनी इस सभी से बेअसर रहे। उन पर अपने व्यंग्योक्तियों का किसी भी तरह से कोई भी असर पड़ते ना देखकर भिक्षुओं ने एक नया तरीका खोज निकाला। अब वे उनसे अपने कक्षों एवं वस्त्रों की सफाई कराने लगे। सारे दिन वे सब उन्हें व्यंग पूर्वक ढंग से पुकारते हुए कहते, अरे मदंड झाड़ू स्थवीर, तनिक मेरे कक्ष की सफाई कर देना, अथवा फिर मेरे चीवर धूल देना। समंजनी बड़े ही निर्विकार भाव से अपने साथियों के सारे काम कर देते। किसी के भी कटु व्यवहार पर उन्हें कोई भी क्षोभ या रोष ना था। अपनी इस दिनचर्या के साथ जीते हुए उन्हें 10 वर्ष बीत गए। हाथों में झाड़ू और मन में सफाई की धुन, बस यही उनके जीवन का पर्याय बन गया। सबकी नजरों से उपेक्षित और ओझल हो चले भिक्षु रेवत भी पिछले 10 वर्षों से अपने धुन में लगे थे। सफाई उनका
भी ध्येय था, पर बाहरी नहीं, आंतरिक। जब से भगवान बुद्ध ने स्वच्छता को मनुष्य जीवन का सार बताया था, वह भी जुट गए थे। उनके जीवन का हर पल मन अंतःकरण को निर्मल निर्विकार बनाने के लिए समर्पित हो गया था। उन 10 सालों में उनकी इंद्रियां ही नहीं, चित्तवृत्तियां भी निर्मल हो गई थी। वह भगवान के वचनों की सार्थकता से अवगत हो चले थे। स्वच्छता की शुभ ज्योति उनके मुख पर प्रकाशित हो चली थी। एक अवर्णनीय आभा से उनका आनंद दीप्त हो चला था। एक दिन भिक्षु रेवत जब ध्यान से उठकर भगवान को प्रणाम करने जा रहे थे, तब उन्होंने समंजनी को हाथों में झाड़ू लिए सफाई करते हुए देखा। साथ ही वे कटुक्तियां एवं व्यंग युक्तियां भी सुनी जो भिक्षुगण उनके लिए कह रहे थे। रेवत के मन में समंजनी के प्रति अपार करुणा का उद्रेक हो आया। बस सोचने लगे कि समंजनी की प्रज्ञा भले ही अभी प्रकाशित ना हुई हो, पर उसकी निष्ठा अविचल है। तभी तो वह बिना किसी के व्यंग एवं कटुक्ति की परवाह किए शास्त्र के वचनों का अक्षरशः पालन किए जा रहा है। यदि इसे भगवान के वचनों का मर्म पता चल सके, तब तो इसका संपूर्ण जीवन ही बदल जाएगा। यही सोचकर रेवत हाथों में झाड़ू लिए समंजनी के पास जाकर खड़े हो गए और बड़े ही मृदु शब्दों में कहने लगे, आप उस भिक्षु को सदा बाहर की सफाई ही नहीं करते रहना चाहिए। बाहर की सफाई ठीक है तो सुबह कर ली, सांझ कर ली, बाकी 24 घंटे यही काम, इस झाड़ू की सफाई से तुम निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकोगे। कुछ ध्यान भी करो, कुछ भीतर की सफाई भी करो, कुछ भीतर की झाड़ू भी उठाओ, कभी ध्यान भी किया करो, कभी थोड़ी देर शांत भी बैठा करो, कभी विश्राम के लिए अपने अंतस में जाया करो। अरे कभी अपने भीतर भी तो झांको। भीतर की सफाई असली सफाई है। यह कब करोगे, या फिर सारा जीवन ऐसे ही बिता देना है? रेवत की बातें हृदय से निकली थी। हृदय से निकली हुई बातें हृदय में चोट करती हैं। आज 10 सालों बाद समंजनी के हृदय में चोट लगी। उसे बोध हुआ, होश आया। उसने वर्षों बाद उसे भी हास्यास्पद लगा कि मैं क्या करता रहा। अचानक जैसे नींद टूटी, तंद्रा की जैसे मोटी परत आंखों में गिर गई। बाहर नहीं, जैसे भीतर की आंख अचानक खुल गई। जैसे सुबह कोई रात या सोया हुआ जागे और सारे सपने खो जाएं। दूसरे दिन उसने झाड़ू ना लगाते देखकर अन्य भिक्षु परेशानी में पड़ गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि समंजनी झाड़ू नहीं लगा रहे हैं। थोड़ी बहुत देर तक तो सभी ने कारणों की खोज की, पर ज्यादा देर तक उनसे शांत न रह गया। वे सब उनके पास पहुंच गए और कहने लगे, समंजनी स्थविर, आज आपके हाथों में झाड़ू कहाँ गई? अचानक आपके स्वभाव में परिवर्तन कैसे? आप होश में तो हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं आप कुछ बीमार तो नहीं हो गए? देखो तो आपके इस तरह बैठे रहने से जगह जगह कितना कूड़ा इकट्ठा हो गया, कितने सारे मकड़ी के जाले लग गए हैं। भिक्षुओं के इन व्यंग वचनों पर समंजनी खिलखिला कर हंस पड़े और बोले, भंते, सोते समय मैं ऐसा करता था, लेकिन अब मैं जाग गया। मेरा प्रमाद छट गया है। अप्रमाद का अब मुझ में उदय हुआ है। मुझे यह बात समझ में आ गई है कि बाहर की सफाई सुबह सांझ करना ही काफी है, शेष समय भीतर की सफाई। ऐसा कहकर समंजनी फिर से ध्यान में लीन हो गए। आश्चर्यचकित भिक्षुओं ने यह बात जानकर भगवान बुद्ध को बताई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भिक्षुओं, पहले मेरा वह पुत्र प्रमाद के समय ऐसा करता था, लेकिन अब वह जाग गया। अब वह प्रमाद से छूटकर अपने व्यर्थ के विक्षिप्त व्यवहार से मुक्त हो गया। भिक्षुओं को इस तरह समझाते हुए भगवान ने यह धम्म गाथा कही, जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। भगवान की इस धम्म गाथा का मर्म भिक्षुओं को शीघ्र ही समंजनी के जीवन में स्पष्ट होने लगा।
अपने आंतरिक जीवन की सफाई में जुटे। समंजनी की निर्मल चेतना सचमुच ही मेघों से मुक्त चंद्रमा की भांति समूचे भिक्षु संघ को प्रकाशित करने लगी। जय गुरुदेव। बहुत 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 धन्यवाद लता मासी, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई कि अंदर की अपने अंदर की सफाई भी जरूरी है। सिर्फ ऊपर के हम लगे रहते हैं, लेकिन अंदर की सफाई भी जरूरी है। बहुत अच्छा स्टोरी सुनाया। गुरुदेव भी इसीलिए हमारे जीवन में आए हैं। उनको क्या था, लेकिन उनको पता लग रहा था कि अब जो हम प्राणी है वो कहीं बहुत ज्यादा भटक ना जाए, फिर बहुत अपने बुरे कर्मों का जो प्रारब्ध रूप में कई जन्मों तक हमारा पीछा करता है वो ना भोगना पड़े। इसीलिए हमारे गुरुदेव हमारे जीवन में आए और यही बता रहे हैं, जो मासी ने स्टोरी सुनाई यही बता रहे हैं गुरुदेव कि बाकी सब ठीक है, लेकिन जो अपनी आप अंतरात्मा को डाइट देते हैं वो देना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो देने से आपको बोला जाता है ना कि मैंने अभी शांति कुंज में एक बाबूजी उनसे बात की थी, तो वो कह रहे थे कि अर्चना तुम बाहर की ये सब चीजों में क्या देख रही हो, क्या ढूंढती हो, तुम्हारे अंदर ही सारी खुशियां सारी इच्छाएं तुम्हारे अंदर ही हैं। और तो उनका कहने का यही मतलब था कि अगर जैसे उन्होंने बोला है कि तुम हमेशा गायत्री मंत्र जपते रहो, हमेशा जपते रहो, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, वॉक करो, काम करो, हमेशा गायत्री मंत्र जपते रहो, तो तुम्हें जो मैं बोल रहा हूँ ये तुम फील करने लगोगी। तो ये क्या होगा, मैं अपनी अंतरात्मा को डाइट दे दूंगी, प्रॉपर डाइट। तो सारा जो हमारा जो सारा सेटिस्फैक्शन मेंटली जो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है, हर तरह से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो ये मासी ने जो मासी का स्टोरी का बेस था वो यही था कि हम अपनी अंतरात्मा को भी प्रॉपर डाइट दें। और वो डाइट कैसे मिलेगा? गायत्री मंत्र से, गुरुदेव के समक्ष बैठकर। बहुत बहुत धन्यवाद लता मासी। एक मिनट, किसी का मैसेज आया है, ये क्या? चलिए अब हम लोग आउट